एक महिला जिसके 4 बच्चे थे और तभी अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। अब वह महिला अकेले हो चुकी थी और अंदर से टूट गई थी। तभी उसने एक पराये मर्द से इश्क किया और दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था। तभी एक दिन अचानक उसका प्रेमी उसके घर आता है और फिर वह महिला उसके साथ ऐसा कुछ करती है कि वह चिल्ला रहा था और जो उस महिला के बच्चे थे वो सारे रो रहे थे। और फिर वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद जिस किसी ने भी इसके बारे में जाना वह हैरान और परेशान हो गया। आप भी इस कहानी के माध्यम से जुड़े रहें और समझें कि आखिर उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ क्या किया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और यहीं के पास एक थाना है मुकुंदपुर और वह तारीख थी 24 अक्टूबर 2024। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। एक महिला जो कि रोते बिलखते उसी थाने में पहुंचती है और कांस्टेबल से कहती है कि जो यहाँ के थानेदार हैं वो कहाँ हैं, मुझसे उनसे बात करनी है। तभी कांस्टेबल कहता है, बताइए मैडम आपको क्या बात करनी है, अगर कोई हमसे करनी है तो बताइए, हम आपकी सहायता करें। तभी वह कहती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपने प्रेमी का कत्ल किया है। जैसे ही यह बात कांस्टेबल सुनता है वह बिल्कुल सन्न रह जाता है कि एक महिला जो बता रही मैंने किसी का कत्ल किया वह थाने चलकर खुद क्यों आएगी। तभी उस कांस्टेबल ने कहा, क्यों आप मजाक कर रहे हैं, सही सही बताइए क्या हुई। तो उस महिला ने कहा, जो थानेदार हैं उनको बुलाओ, तभी मैं पूरी हकीकत बताऊंगी। अब जैसे वह कांस्टेबल थानेदार साहब के पास जाता है जो थाना अध्यक्ष थे, उनको लेकर आता है, कहता है सर एक महिला आई है जो बता रही मैंने एक व्यक्ति का कत्ल किया है, जल्दी से चलिए। अब जो थानेदार आते हैं कहते हैं वह कहाँ पे तुमने कत्ल किया, कहती है जो आगे चल के एक इलाका पड़ता है यहीं पर एक घर किराए का है जो कि मेरा है, वहीं पे मैंने अपने प्रेमी को मारा है और आपको यकीन ना हो रहा हो तो मुझे लेकर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो थानेदार थे वह अपनी टीम बुलाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उस महिला को भी बैठालते हैं और बताई हुई जगह पर जब लेकर पहुंचते हैं और जब जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो वहां पर 5 बच्चे रो रहे थे उस लाश को देखकर और बिल्कुल डर गए थे। तभी जो दरोगा थे और जो थाना इंचार्ज थे उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और महिला से अब पूछताछ करते हैं कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा। वह महिला फिर आज से 15 साल पीछे लेकर जाती पुलिस वालों को, जब हकीकत बताते तो वाकई में हैरान और परेशान कर देने रही थी। तभी वो महिला कहती है कि आज से 15 साल पहले जो कि मैं बिहार की पटना की रहने वाली हूं और तभी मेरे घर वालों ने शादी बिहार के ही पास इलाके में रहने वाले राकेश से तय की थी। अब हम लोगों का जो शादी होने के बाद हम लोग अपने गांव में रह रहे थे, तभी जो मेरे पति राकेश थे उन्होंने कहा क्यों ना दिल्ली चलकर हम लोग अच्छा काम धंधा करेंगे और जब हम लोग के बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब पति पत्नी हम लोग आ चुके थे दिल्ली में मुकुंद बिहार में और यहीं पर रहकर पति मेरे काम धंधा करते थे। धंधा करने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, साल दर साल बीतते हैं। तभी हमारे वहाँ 4 बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी परवरिश भी अच्छी ठीक ठाक चल रही थी। और एक वर्ष आता है 2018, तब पता चलता है मेरे पति की अचानक मौत हो गई। अब जिसके बाद ज़िंदगी जीना यहाँ पर बहुत कठिन था क्योंकि बाहर का इलाका था और फिर मैं एक जॉब तलाशने के लिए निकलती हूँ और मुझे एक प्लाई फैक्ट्री में काम मिलता है। मैं वहाँ पर काम कर ही रही थी, 2018-19 की बात है। तभी मेरी मुलाकात वहाँ पे ही प्लम्बर जो कि सलीम था उससे होती है। अब हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ होती थी और जब कभी समय मिलता था तो एक दूसरे से हम लोग फ़ोन पे बातचीत भी किया करते थे। तभी एक दिन सलीम ने कहा कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है और 4 बच्चे तुम्हारे अनाथ हैं और जो मेरी पत्नी है वह भी मेरे साथ नहीं रहती, क्यों ना अब हम लोग साथ ही में रहें, लिविंग में रहें और जो मेरा एक बच्चा है उसकी परवरिश तुम कर दो और जो तुम्हारे 4 हैं तो अब हम दोनों लोग काम धंधा करेंगे, जिसके बाद बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे हमारा नाम रोशन करेंगे। तभी जो रीमा थी वह मान जाती, कहती ठीक है। और अब रीमा और राकेश दोनों लोग एक ही कमरे में रहने लगे थे और जो उनके बच्चे थे वह भी काफ़ी खुश थे क्योंकि एक को माँ का प्यार मिल रहा था और 4 को पिता का प्यार मिल रहा था। अब ज़िंदगी मानो ठीक ठाक चल रही थी, मगर इसी बीच 2023 में एक दिन रीना किसी से बात कर रही थी फ़ोन पर और अचानक राकेश पहुंच जाता है, देखता है कि जो उसकी प्रेमिका है वह किसी से हंस हंस के बात कर रही है और जब पूछता है कि यह कौन है तो रीमा कहती है यह मेरे गांव का ही रहने वाला एक युवक है जो कि स्कूल में साथ पढ़ता था, उसी का फ़ोन आया था। अब कहीं ना कहीं राकेश को शक होने लगता है और वह आए ना आए दिन अपनी प्रेमिका से गाली गलौज करता और बच्चों के सामने उसको मारता पीटता और आए ना आए दिन वो दारू पी कर भी आता था। 1-2 बार रीना ने समझाया भी यह सब ऐसा मत कहो और अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहती, वह मेरा दोस्त है, बाकी कुछ और नहीं है।
अब एक दिन अचानक 2024 जनवरी का महीना था, वह अपनी प्रेमिका को मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। तभी रीमा गुस्सा कर अपने बिहार चली आती। बिहार आने के साथ 10-15 दिन वहीं पर रहती है। तभी राकेश उसको फ़ोन करता है, मनाता है, कहता है आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा और तुम प्लीज़ आ जाओ और तुम मेरे साथ ही रहो। अब रीमा मान जाती है, दोबारा फिर दिल्ली आती है। जो उसका प्रेमी सलीम था उसके साथ दोबारा रहने लगती है और वह रीमा पर शक करता है और कहता है कि तुम्हारा किसी पराये मर्द के साथ अवैध संबंध है और मैं तुम्हें कैसे समझूं कि तुम बेगुनाह हो। अब इसमें रोज़ आए दिन मारपीट होती, गाली गलौज करता और जब वह दारू पी कर आता अपनी प्रेमिका रीमा को मारता था। तभी 24 अक्टूबर 2024 शाम के करीब 8 बजे रीमा अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और खाना बनाने की तैयारी करने जा रही। तभी सलीम आता है, अपनी प्रेमिका रीमा को गाली बकने लगता है, अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाता है, उसको मारता है, पीटता है। रीमा पहले खामोश बैठती है, फिर वह सिलबट्टा लेकर आती है और अपने प्रेमी के राकेश की पहले गर्दन दबाती, तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती और फिर चाकू लेकर आती, किचन से ताबड़तोड़ हमला करती है और जो उसके बच्चे थे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। चिल्लाने के बाद तब तक उसने वार किया जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। तभी बच्चों से उसने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। और वह मुकद्दमपुर थाने जाती है और बताती है कि मैंने ही अपने प्रेमी का कत्ल किया है और मैं सरेंडर करना चाहती हूँ और जो सर मेरे बच्चे हैं उनको ऐसी जगह छोड़ा जाए जिनकी परवरिश अच्छी हो सके। अब पुलिस ने रीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया 302 के तहत और उसको जेल भेज दिया और जो उसके बच्चे हैं, जो एक सलीम का बच्चा था उसके दादा दादी को दिया गया और जो रीमा के बच्चे थे 4 उनके दादा दादी को सौंप दिया गया है और इस महिला को अब जेल भेज दिया गया है। कहते हैं अवैध संबंध के कारण 5 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और जो एक आदमी था वह तो दुनिया छोड़ चुका और जो महिला है वह सलाखों के पीछे है। आप इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।